If you ask me my percentage in class 10 boards, it is 97%. Some would consider this as a low score, some would say it is a good score. But personally, I think I could have done better in a few areas, a few marks here and there. But overall, I am very satisfied with my marks, with my percentage. And in today's video, I'm going to be sharing what all I had done in my entire year, how I prepared for it, how much hard work I had done, what all resources I used, time management, tuitions, yes or no, all the queries that you have in just one video today. Welcome to my channel. If you're new, don't forget to subscribe and like the video for more content every day at 5 PM. सबसे पहले ट्यूशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उससे कोई फायदा हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है? पर्सनली आई वुड से फायदा तो हो ही नहीं रहा ट्यूशन से। मेरी पूरी प्रेपरेशन ऑनलाइन ही रही है, ओनली सेल्फ स्टडी, नो ट्यूशंस। एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू, प्लीज डू नॉट हैव ट्यूशंस बिकॉज नंबर 1, 10th इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि यू नीड अ टीचर। एंड नंबर 2, आजकल इतने अच्छे रिसोर्सेज, इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, तो आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ट्यूशन में 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, उससे बेटर है 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो, उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड गुड रिसोर्सेज एंड आई वुड से यूट्यूब इज रियली गुड, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। मैंने यूट्यूब चैनल्स विच आर बेस्ट फॉर ICSE तो डिस्कस करा ही था इस वीडियो में। एंड आपके कुछ प्रेफर्ड फेवरेट यूट्यूब चैनल्स हो तो कमेंट्स में भी डाल सकते हो, so it would help others. Telegram is very underrated when it comes to resources and study material. Telegram पे सारे बुक्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सब फ्री में। मेरा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, मैं प्रमोशन नहीं कर रही, बस कहने को कह रही हूँ, मेरे को तो उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जरूर हेल्प करेगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So don't forget to join that group, क्योंकि इसमें मेरे सारे नोट्स सब कुछ अवेलेबल है एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल। लाइक सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, सारे प्री बोर्ड पेपर्स, इतने मतलब ऑल ओवर इंडिया के, इतने अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, उतना भी कर लोगे, उसका थोड़ा सा भी कर लोगे ना, इट विल बी टू गुड। सेल्फ स्टडी का एक जो मेजर ड्रॉबैक रहता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ये मेंटेन करना इज नॉट दैट हार्ड, लाइक थोड़ा हार्ड रहता है, बस यू नीड टू बी अ लिटिल डिसिप्लिन्ड। एंड वो कैसे कर सकते हैं? यू शुड हैव डेली टारगेट्स कि मुझे आज इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के पहले या स्कूल के बाद में, जब भी टाइम या वीकेंड्स पे, whenever you have time, try to optimize, utilize your time really well. ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 घंटे भी दिन में पढ़ लोगे ना, बहुत भला हो जाएगा। It's not that difficult, it's just that you need to take out some time out of your day and study if you want to score really well. And एक चीज़ होता है कई स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे साथ भी होता था, कि ईयर के बिगिनिंग में मैं ज़्यादा करके पढ़ लेती थी, तो लास्ट में मेरा थोड़ा चिल रहता था, तो स्ट्रेस कम होता था। अब क्या होता है ना, शुरू में लोग छोड़ देते हैं तो लास्ट में ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले ही थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, सिलेबस ख़त्म करो। एंड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज आई हैड टोल्ड यू हाउ टू फिनिश द सिलेबस इन 4 to 5 months। शेड्यूल एंड टाइम फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टाइमलाइन रहना कि इतने टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही चैप्टर आप महीनों तक करे जा रहे हो, बाकी सब दौड़ा रहे हो लास्ट में, ऐसे नहीं करना है, जैसे स्कूल्स में भी काफ़ी बार होता है ना। एंड प्रॉपर स्टडी मेथड्स भी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, इफ़ यू नीड लेट मी नो। एंड एकदम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जाना है तो वो भी बता देना। हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बायो में मेरे फुल मार्क्स थे, मैथ्स भी प्रिटी गुड। प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इट इज़ नॉट दी ओनली थिंग आई सपोज टू डू कि आप प्लान ही करते गए और एग्जीक्यूशन कुछ हुआ ही नहीं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हर एक स्टूडेंट की, मैंने देखी, सबकी होती है। प्लान करते गए एग्जीक्यूशन कुछ करा ही नहीं, तो प्लानिंग का फायदा क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने का मतलब हुआ कि आप जैसे स्कूल गए हो, स्कूल में पढ़ाई तो कितनी होती है, मतलब क्लास में ट्राई टू पे अटेंशन जितना ज़्यादा हो सकता है, कीप अंडरलाइनिंग, कीप योर हैंड मूविंग, है ना। अगर वो रुक जाए एक बार तो फिर लाइक कॉन्सेंट्रेशन बनाना इज हार्ड। तो कुछ ना कुछ करते रहो, पे अटेंशन इन क्लास, टीचर जो बोल रहे हो सुनो। एंड जैसे बीच में छोटे ब्रेक्स होते हैं ना, उसे प्लान कर लो कि मेरे को बाकी घर जाके क्या करना है, मेरे को शाम को क्या करना है, मैं इतने से इतने बजे पढ़ाई करूँगी, इतने से इतने बजे मेरा फ्री टाइम होगा चिलैक्स करने के लिए। अब ये सब बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप करते कैसे हैं?
सबसे पहले टेक्स्ट बुक लिया है ना, बैक पॉइंट्स लर्न करा, चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या बातें हो रही है वो सब देखा. इफ यू लाइक वॉचिंग वन शॉट्स देन यू कैन गो ऑन वन शॉट्स. जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था कि हाउ वन शॉट्स आर रियली हेल्पफुल. मेरे को कितना हेल्प करा वन शॉट्स ने. एक ही बार में सारा चैप्टर रहता था, तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है कि जैसे एक दिन एक चीज पढ़ा फिर 5 दिन बाद पढ़ोगे, याद ही नहीं रहती चीजें. चैप्टर एकदम कंटिन्यूटी के साथ कंप्लीट हो जाए एक बार तो चीजें याद रह जाती है. फिर कीप रिवाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में लिख के आना है तो दिमाग में रहेगा तो लिखोगे. सेल्फ स्टडी का एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग, है ना. मतलब ऐसे नहीं है कि टीचर पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपका ट्यूशन टीचर ने एक चीज पढ़ाया तो आपने पढ़ लिया, है ना. और अगर बहुत चीजें बहुत लास्ट तक रखी है तो फिर आपको स्ट्रेस होगा पहली बार, एंड फिर आपको टीचर को ब्लेम करने लग जाओगे. लेकिन इन दी एंड पेपर तो आपको देना है, टीचर को क्या मिल रहा है ना उससे. मतलब पेपर आपको लिखना है, पढ़ना आपको है, एंड एक दूसरा जन पे डिपेंडेंट रहना इज नॉट अ गुड आइडिया. सेल्फ स्टडी विल मेक यू अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट एज वेल, कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर डूइंग, हाउ यू आर फिनिशिंग इट, एंड you will learn a lot of things with that, like how to manage time, how to be able to finish, and how to study. No one talks about how to study, that is something you are supposed to learn yourself, and you will do it once you start self study. धीरे धीरे जब सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा घर पे एकदम फास्ट, है ना, तब फिर एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे मॉक्स में. एंड 10 years कर लिया तो बस 97, 98, 99 फुल मार्क्स लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है. 10 years अगर नहीं करा कुछ नहीं होगा. मतलब आप पूरा चीज वापस से पढ़ लो ना, सब कुछ एकदम थरली पढ़ लो, लेकिन 10 years अगर नहीं करके करो नहीं होगा. क्योंकि देखो इतना सारा सिलेबस रहता है, इतने सब्जेक्ट्स, 10th में 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं लोगों के, इवन मोर. उतना एक साथ में सारी चीजें याद रखना, सब कुछ, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स is not as easy as it seems, है ना. When you go to the exam hall, you want to remember everything. जो important questions है उसको specifically ज़्यादा अच्छे से learn करना है. मतलब कोई भी पोर्शन, सब चीज़ आप पढ़ते जाओ, है ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, बट जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड हर टाइम पूछता है, वो 10 years देख के ही समझ आएगा. आई कुड शेयर हाउ आई डिड माई 10 years, हाउ आई कंप्लीटेड इट वेरी फास्ट, एंड उसे कैसे करनी चाहिए जिससे आपको उसका सबसे अच्छे से एडवांटेज मिल सके. सो लेट मी नो इफ यू वांट दैट वीडियो, आई कुड शेयर इट नेक्स्ट. नोट्स बनाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अगर आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो या खुद से बस टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट बुक मार्किंग्स कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. स्पेशली क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं. ऐसे नहीं है कि वील बी सैटिस्फाइड विद 70%, 80%, 90%, उतने नहीं, हमें चाहिए 95 अप, है ना. उसके लिए वी रियली नीड proper studying, proper revision, proper question answers, and it is still possible to get a really good score starting from now. Whenever you are watching this, August, September, October, अभी भी आराम से करा जा सकता है. एकदम एग्जाम के 1-2 महीने तक एकदम लास्ट में नहीं छोड़ते. देखो कई स्टूडेंट्स वो भी कर ले जाते हैं ना, एकदम लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ा हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन वो रिस्क हमें क्यों लेना. Whenever you are watching this, start today. Today is the day you start. ऐसे नहीं कि बस प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हो. दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी डन. एंड 10th थोड़ा सा चिल रहता है कंपेयर टू 11th एंड 12th, क्योंकि 11th में आओगे 10th के मार्क्स कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई इज्जत रहेगी नहीं. लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि चलो मैंने 10th में कर रखा है तो 11th में भी मैं कर सकता हूँ, 12th में भी कर सकती हूँ, है ना. वो वाली चीजें होनी चाहिए. एंड इमेजिन द डे व्हेन यू गेट योर रिजल्ट एंड योर मार्क्स आर रियली गुड, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ. योर पेरेंट्स आर गोना बी सो प्राउड. और रिलेटिव्स का तो है यार, उनको सुनाना भी पड़ता है थोड़ा. सबको शांत कराने का एक ही तरीका, गेट अ गुड स्कोर, and that is how you do it. My YouTube channel will also be very helpful for tips and tricks and all my study methods that I'll keep sharing every day at 5 PM. So don't forget to subscribe, like the video and share it with your friends, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने लोगों का भला होगा, उतना ज़्यादा आपका भला होगा. I'll see you tomorrow and this is the next video. Cue the clip.